Okay, so welcome to the React Codes. Now, today we're gonna learn about how to create your first component. देखो जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, लास्ट जितनी भी 4 वीडियोस आई हैं रिएक्ट से रिलेटेड, वो सब क्या है हमारे बेसिक्स है रिएक्ट के बारे में। ठीक है, हम रिएक्ट के अंदर कैसे यूआई को बना सकते हैं वो हमने सीखा भी, और लाइब्रेरी को बनाना सीखा कि लाइब्रेरी क्या है रिएक्ट, और उसके बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके नोड.जेएस के बारे में हमने सबका ज्ञान लिया, राइट। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे अपना पहला कॉम्पोनेंट आप रिएक्ट के अंदर बना सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। हम उसके बारे में सीखेंगे कैसे कंपोनेंट बनेंगे, कैसे कंपोनेंट इंपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट होंगे, उस सब के बारे में जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, हर एक चीज डिटेल में हमने आज डिस्कस करने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब मैं कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है, जितना टाइम लगेगा विल गोइंग टू गिव इट। ओके, द पॉइंट इज, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं योर फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो था कि रूट डॉट रेंडर पे हमने क्या करा था, h1 टैग को रेंडर करा दिया था, राइट। ये हमारा कल लास्ट वीडियो का ये एजेंडा था, मतलब ओके, दैट मींस एजेंडा वाज कि हम कैसे हेलो वर्ल्ड को दिखाएंगे। आप लास्ट वीडियो जरूर जाके देखेंगे। नाउ अगर मैं इसमें एक और h1 टैग रेंडर कराऊं, ओके, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एरर दिख रहे हैं आपको। ये एरर क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमने क्या कोड को जो है थोड़ा गलत लिखा है। हमने यहाँ पे वीएस कोड यूज करा था, वीएस कोड यहाँ पे बता रहा है कि रेड रेड लाइन आ रही है, मतलब यहाँ पे जो आपने थोड़ी सी कोडिंग गलत करी है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करी अपनी, ठीक है, तो एप्लीकेशन जब स्टार्ट करी तो यहाँ पे सच कुछ आउटपुट आ रहा है। ओके, तो मैं इस आउटपुट को यहाँ पुल कर लेता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो ये एरर आना शुरू हो गया। एरर क्या बोल रहे हैं, रूट डॉट रेंडर पे देखो h1 के ही एरर्स है। देख रहा, रूट डॉट रेंडर पे h1 जब आपने 2 बार रेंडर करा, ठीक है, तो वहां पे क्या एरर आ रहा है हम वो देखते हैं। देखो जब भी आपको एरर आए तो पहली बात तो आपको डरना नहीं है कि ये एरर क्यों है और क्या है, नेवर। ठीक है, आपको बस एरर को अंडरस्टैंड करना है, उस हिसाब से आपको एक्शन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो एरर क्या बोलता है, मॉड्यूल बिल्ड फेल, कि जो आपने मॉड्यूल बनाया, मतलब कि जो कंपोनेंट जो भी बनाया आपने वो क्या हो गया, एक तरह से फेल हो गया। उसके नीचे लिखा हुआ है सिंटैक्स एरर। ये क्या है, एक सिंटैक्स एरर। ओके, सिंटैक्स एरर कहाँ पे ये बता दिया इसने, एडिसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एनक्लोजिंग टैग। कि जो JSX के एलिमेंट है, ये JSX यहाँ पे एक नया वर्ड आया JSX, और एक एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एनक्लोजिंग टैग। एनक्लोजिंग टैग बेसिकली वो टैग होता है जो टैग्स को क्लोज करता है अपने आप, जैसे कि एक डिफ टैग है, डिफ टैग के अंदर हमारी 4 टैग हो गए, तो क्या होगा, डिफ हमारा एनक्लोजिंग टैग हो गया। द पॉइंट इज, जो हमारे यहाँ पे एडिसेंट JSX एलिमेंट्स है। नाउ व्हाट इज दिस JSX, यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। JSX क्या होता है, JSX इज अ टाइप ऑफ कोड जिसमें जावास्क्रिप्ट प्लस HTML एक फाइल के अंदर लिखी जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो index.js के अंदर, index.js के अंदर आप क्या कर रहे हो, 2 h1 टैग जो कि एक HTML कोड, ठीक है, और उससे ऊपर आप क्या कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट लाइंस लिख रहे हो, राइट। बट यहाँ पे देख रहे हो कि जावास्क्रिप्ट और आपकी HTML यहाँ पे कंबाइन होकर चल रही है, तो ये क्या बोल देते हैं हम, JSX। तो JSX के कुछ रूल हैं कि JSX का रूल कहता है कि आप सिर्फ एक ही टैग को रेंडर करा सकते हो। JSX जो है वो ये कहता है कि आप एक ही टैग को रेंडर करा सकते हो। जैसे कि मैंने क्या करा, रूट डॉट रेंडर है, मैं अगर इसको एक टैग के अंदर रेंडर करा दूं, तो यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुल। तो आई थिंक आप पहला रूल समझ चुके। जो पहला रूल है वो क्या है कि आपको सिर्फ एक ही टैग को रेंडर कराना है, ठीक है। तो जैसे हमने डिफ टैग के अंदर 2 टैग से रेंडर कराए, इट्स ऑल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके था, क्या मैं पूरी एप्लीकेशन बना सकता हूँ? यस, यू कैन मेक योर होल एप्लीकेशन हियर। मतलब जो आप HTML का पूरा कोड हो वो आप HTML का कोड पर यहाँ चिपका सकते हो, चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्ट जिसके अंदर आप क्या बनाते हो, कंपोनेंट्स, मतलब कि UI के पीसेस बनाते हो। पर यहाँ पे तो UI के पीसेस नहीं बन रहे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, वही घिसा पीटा HTML JS CSS वही आप एक ही जगह पे लिख रहे हो, मतलब जो भी है। तो मतलब पूरी HTML अगर यहीं लिख दोगे तो कंपोनेंट का जो हमारा रूल था कि कंपोनेंट बनाएंगे, रीयूज करेंगे, हमारे UI को पीसेस में तोड़ेंगे, राइट। बट वो चीज तो हो ही नहीं रही है ना। तो उस चीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, कंपोनेंट्स। बट वो यहाँ पे कंपोनेंट नहीं बने, तो अभी हम शुरू करते हैं फिर अपने कंपोनेंट को बनाना, ठीक है। तो कंपोनेंट को बनाने के लिए आपको यहीं पे SRC के अंदर ही काम करना है, ठीक है। SRC के अंदर जाओगे आप, न्यू फाइल, आपको कंपोनेंट बनाने के लिए एक नई फाइल बनानी है, ठीक है। जैसे कि मुझे कंपोनेंट के अंदर, लेट्स सपोज मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, यूट्यूब के अंदर मुझे यूट्यूब बनाना है, तो यूट्यूब में सबसे ऊपर क्या आता है, नैवबार। तो मुझे अगर नैवबार बनाना है, ओके, तो मुझे लिखना है नैवबार, ओके ना। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो नैवबार, जो मैं फाइल का नाम लिख रहा हूँ नैवबार, ओके, यहाँ पे पहला नाम जो है, सॉरी पहला लेटर नैवबार का जो N है वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। इसका रीजन बहुत बड़ा है, मतलब एक छोटा सा रीजन है, मतलब बहुत बड़ा बता रहा हूँ, वैसे फिर भी एक छोटा सा है। रीजन इज कि आपके तेरे पास दो तरह की फाइल्स होंगी, एक तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल्स एंड देन योर कंपोनेंट फाइल्स, ओके। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, रिएक्ट जो है डिफरेंशिएट कैसे करेगा नॉर्मल JS फाइल्स के अंदर और कंपोनेंट फाइल्स के अंदर। इसलिए रिएक्ट बोलता है कि आप क्या करो, जो कंपोनेंट फाइल्स है उनके फर्स्ट लेटर्स क्या करो, कैपिटल करके चलो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, तो इट्स ऑल फाइन कि अब यहाँ पे इसको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है, रिएक्ट को भी समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है कि ये क्या है, कंपोनेंट फाइल। आपको ये रूल फॉलो करना है। तो navbar.js, तो navbar.js यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
मैंने क्या करा, RAFC कॉन्स्ट यहाँ पे, ओके मैं इस शॉर्टकट का यूज़ नहीं करता मैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बिगनर लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। तो हमने एक navbar.js मतलब मैंने एक कंपोनेंट फाइल बना ली, बट मैंने अभी तक कंपोनेंट नहीं बनाया। याद रखो कंपोनेंट कैसे बनेगा। अब देखो कंपोनेंट जो होता है वो याद रखो कि एक UI का पार्ट होता है, ठीक है, UI का एक पार्ट, ओके, जस्ट लाइक अ navbar, हमें एक navbar बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा फंक्शन बेसिस पे, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बना दिया। और फंक्शन का नाम क्या रखें, लास्ट टाइम फंक्शन का नाम जो है वो आपका कुछ ऐसा होना चाहिए जो फाइल से मैच करता हो या फिर आपके कंपोनेंट से मैच करो, जो भी आप करना चाह रहे हो उससे उसके कुछ आसपास हो या उसके आसपास हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फंक्शन navbar ही लिख दूं, दैट्स ऑल फाइन, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन navbar लिखा और कर्ली ब्रेसेस लगा दी, ठीक है, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये फंक्शन navbar क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है। अब यहाँ पे भी आपको एक रूल फॉलो करना है कि आप एक कंपोनेंट फंक्शन लिख रहे हो, वहीं पे वही बात आ गई कि एक नॉर्मल फंक्शन होगा और एक क्या होगा, एक कंपोनेंट फंक्शन होगा। कंपोनेंट फंक्शन में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। वहीं पे अगर नॉर्मल फंक्शन है तो वो नॉर्मली जो है लो लेटर से आप लिखोगे, जो छोटे लेटर्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। फिर से वही कि डिफरेंशिएट कर पाओ, जब आप फंक्शन बनाते हो एंड यू मेक अ कंपोनेंट फंक्शन, दैट मींस यू आर क्रिएटिंग अ कंपोनेंट राइट नाउ। एंड देन अगर आपका कंपोनेंट बनता है तो आपको कंपोनेंट फंक्शन मतलब कि एक फंक्शन का काम क्या होता है, रिटर्न करने का। अगर आपका फंक्शन रिटर्न नहीं करा तो मतलब वो फंक्शन क्या है, आधा अधूरा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शन navbar, अगर ये रिटर्न ना करे तो ये आधा अधूरा, ठीक है। सेम थिंग कि हमारा फंक्शन navbar है, वो एक कंपोनेंट फंक्शन है, ये क्या करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो मैंने क्या रिटर्न करना है, लेट्स सपोज मैंने एक h1 टैग रिटर्न करना है। ये फिर से क्या आ गई, यहाँ पे फिर से क्या आ गई, JSX आ गई। क्यों, क्योंकि देखो हम जावास्क्रिप्ट लिखते लिखते कहाँ आ गई, अब अपनी HTML के अंदर आ गई, ठीक है। तो क्यों, और इस पूरे कोड को क्या बोलेंगे हम, JSX बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट प्लस HTML, ओके ओके। सो फंक्शन navbar रिटर्निंग h1 टैग, उसके अंदर क्या है, हेलो navbar। वो h1 टैग के अंदर क्या दिखाता है, हेलो navbar, ओके। तो navbar.js का ये मेरे पास ने एक कंपोनेंट फंक्शन बना लिया। मतलब अगर मैंने इस कंपोनेंट को यूज करा तो क्या करेगा, ये मुझे एक h1 टैग दिखाएगा जिसके अंदर क्या लिखा होगा, हेलो navbar। तो क्या मैं अगर अपने UI पे जाऊं तो क्या मुझे यहाँ पे कहीं पे हेलो navbar दिख रहा है, ऑब्वियसली कहीं नहीं दिख रहा, राइट। द पॉइंट इज कि आपका navbar जो है वो बना हुआ है, ओके, फंक्शन navbar, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना। देखो यहाँ पे एक चीज यूज हो रही है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल सिस्टम, ओके। देखो ध्यान रखना कि आप वीडियो को ऐसे देखो कि आप ये ना सोचो कि अगर इसमें एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और ये, मैं उसको जस्ट एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ कि हर एक चीज को कैसे आपको यूज करना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, मॉड्यूल सिस्टम को यूज कर रहे हैं। मॉड्यूल सिस्टम मीन्स जब हमारा जो कोड है वो मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कोड जो है वो मल्टीपल मॉड्यूल्स के बीच में क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। आपके कंपोनेंट्स जो है वो मल्टीपल फाइल्स के अंदर होंगे, अलग एक कंपोनेंट की अलग फाइल होगी, हर एक कंपोनेंट्स के अलग अलग फाइल्स होंगी। तो मॉड्यूल सिस्टम आपको यूज करना पड़ेगा ना। एक मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इन द सेंस कि आपका लेट्स सपोज अगर 100 लाइन का कोड है तो आपने क्या करा, 100 लाइन के कोड को 25-25 लाइन के अंदर डिवाइड कर दिया, मोर मैनेज्ड, ओके। उनको अपने काम के हिसाब से अपने मल्टीपल फाइल्स के अंदर डिवाइड कर, और उनको अपने काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया, अपने जो भी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपने डिवाइड करा, तो उससे क्या होता है, एक मैनेजमेंट आती है, ओके। सो वही मैनेजमेंट अगर आपको अचीव करनी है तो आप क्या करते हैं, अलग अलग फाइल्स बनाते हो। सेम थिंग यहाँ पे क्या करा मैंने, navbar.js के अंदर एक navbar कंपोनेंट बनाया। अब अगर मैं इस कंपोनेंट को, अगर मैं इस navbar को यूज करूंगा तब मुझे क्या दिखेगा, एक h1 टैग दिखेगा जिसके अंदर क्या होगा, हेलो navbar होगा, ठीक है। तो मुझे पहली बात कि अगर इसका कंपोनेंट का मुझे अगर UI देखना है, इसका मुझे अगर आउटपुट देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे index.js मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट पे रेंडर कराना पड़ेगा इस navbar को। तो मेरे को ये प्रोसेस को फॉलो करना है, ओके। तो navbar.js के अंदर मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट किसको करूंगा, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूंगा navbar को, क्लियर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही फंक्शन है और एक ही चीज को एक्सपोर्ट करना है, तब आप वहां पे क्या लगाओगे, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लगाओगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar। जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar करते हो तो ध्यान रखो कि आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, जो डिफॉल्ट तरह का एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक ही चीज को कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे, ओके। सो लेट्स सपोज अगर आपके पास मल्टीपल चीजें हैं तो वो मल्टीपल चीजें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में नहीं लगा सकते, आपको वहां पे कर्ली ब्रेसेस करनी पड़ेंगी, बट वो बाद में देखेंगे कि कैसे होता है। बट अभी के लिए समझो कि आपके पास एक कंपोनेंट है और आपको क्या करना है, वो कंपोनेंट को डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कर देना, ओके। अब जैसे आप इसे एक्सपोर्ट कर दोगे तो आप इंपोर्ट भी करोगे, राइट। index.js के अंदर आप क्या करो, navbar को इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करा मैंने navbar को फ्रॉम दिस navbar, और फिर मेरा navbar वहां बना हुआ था, फिर मैंने उस कंपोनेंट navbar को मैंने यहाँ बुला लिया। मतलब मेरा फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे, ओके, index.js के अंदर। ध्यान रखिए कि अब वो क्या है, कंपोनेंट है, ओके। तो कंपोनेंट को अगर आपको UI पे दिखाना है, ठीक है, कंपोनेंट फंक्शन मतलब कंपोनेंट को UI पे दिखाना है,
तो आपको कैसे यूज करना पड़ेगा, एक टैग बना के यूज करना पड़ेगा। ओके, दिस इज हाउ सिंपल। लाइक मतलब आपका जो नाम है, पहली बात तो कैपिटल होके चल रहा है फर्स्ट लेटर से, ठीक है। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन आ गया कि नॉर्मल टैग्स में और कॉम्पोनेंट टैग्स में कैसे डिफरेंशिएट होगा, यूजिंग फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ओके, तो ऐसा कुछ करना है आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेवर, आप सेव करोगे, ये देखिए यहाँ पे आपको हेलो नेवर दिख रहा है। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर फर्स्ट कंपोनेंट। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपको क्या बनानी है, पहले एक फाइल बना लेनी है। फाइल बनाते टाइम आपको एक रूल याद रखना है कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि एक डिफरेंशिएट हो नॉर्मल फाइल के अंदर और कॉम्पोनेंट फाइल के अंदर, राइट। तो फिर से आप क्या बनाओगे, अपने कॉम्पोनेंट के लिए एक फंक्शन बनाओगे, फंक्शन है बार, उसके अंदर भी फर्स्ट लेटर क्या रखो, कैपिटल रखो। फाइल का नाम और इसका नाम मैच करे वो जरूरी नहीं है, बट फिर भी हम फर्स्ट लेटर क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये क्या करता है, रिटर्न करता है एक H1 टैग को, और वो H1 टैग क्या रिटर्न करता है, हेलो नेवर को। फिर आप क्या कर देते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हो नेवर को, मतलब एक कॉम्पोनेंट बन चुका है जो क्या करे, रिटर्न कर रहा है H1 टैग। ओके, आप बस उस कॉम्पोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हो और फिर इंपोर्ट करने के बाद यूज कर लेते हो। ओके, ध्यान रखना है कि आपको सारा काम क्या करना है, SRC के अंदर ही करना है, अगर आप बाहर करोगे तो नहीं चलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ सीखेंगे, एक स्टेप वाइज प्रोसेस में चल रहे हैं। ओके, सो मेक श्योर यू चेक आउट द वीडियोस एवरी डे। थैंक यू।